बहुत समय पहले त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक चारों तरफ था, तब उस समय उनके राजा रावण की दुष्टता भी चरम सीमा पर थी। तब रावण के अत्याचारों से घबराकर देवी पृथ्वी और स्वर्ग के देवताओं ने अपनी समस्या ब्रह्मा जी के समक्ष रखी। तब ब्रह्मा जी ने विचार करा और उन्हें अपने साथ सागर में विष्णु जी के पास ले गए और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देवताओं की सारी समस्या सुनाई। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा कि वह रावण के अत्याचारों को खत्म करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को एक विशाल वानर सेना का निर्माण करने का निर्देश दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी बहुत देर तक बैठकर वानरों की सृष्टि के बारे में सोचते रहे और काफी समय तक वानरों की रचना पर विचार करते करते ब्रह्मा जी को जम्हाई लेने की इच्छा महसूस हुई और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला तब अनायास ही जामवंत जी बाहर आ गए और इस तरह जामवंत जी का जन्म हुआ। जामवंत जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे और ब्रह्मा के पुत्र होने से उन्हें सभी वेदों का ज्ञान भी था। और जामवंत जी का जन्म देवासुर संग्राम के समय में हुआ था, तो उन्होंने देवताओं की सहायता करते हुए कई बार राक्षसों का सामना भी किया और बाद में उन्होंने समुद्र मंथन में भी देवताओं का साथ दिया। समुद्र मंथन के कई वर्षों बाद त्रेता युग में वामन अवतार के समय एक राजा थे, उनका नाम था बलि। बलि एक महाप्रतापी राजा था। उसने सारा पाताल स्वर्ग और धरती पर अपना राज स्थापित कर रखा था। इससे घबराकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने देवी अदिति के गर्भ से जन्म लिया और वो वामन कहलाए। एक बार विष्णु जी जो वामन अवतार के रूप में राजा बलि के पास गए और राजा से 3 पैर जमीन मांगी। राजा ने उन्हें 3 पैर जमीन देने का वादा कर दिया। उसके बाद वामन देव ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया जिससे उन्होंने एक पैर में धरती और दूसरे पैर में स्वर्ग नाप दिया। इस समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे और अत्यंत बलशाली थे। जब वामन देव अपना शरीर इतना बड़ा कर रहे थे तब उन्होंने ये दिव्य घटना देखी और जामवंत जी के मन में वामन देव की परिक्रमा करने का विचार आया। तब उन्होंने एक ही छलांग में वामन देव की 21 बार परिक्रमा कर ली। उनकी गति बिजली से भी तेज थी जो कि दिखाई नहीं दे रही थी, पर इस गति के चलते उनके पैर का अंगूठा महामेरु पर्वत के सर्वोच्च शिखर को छू गया, जिसे महामेरु ने अपना अपमान समझ लिया और जामवंत जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी गति और जवानी पर घमंड है, अब से तुम्हारा शरीर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक तुम्हारा दिमाग पहुँचता है और तुम हमेशा बूढ़े रहोगे। इस श्राप के कारण जामवंत जी सदैव के लिए बूढ़े हो गए। त्रेता युग में राम अवतार के समय रावण द्वारा माता सीता का अपहरण करने के बाद राम और लक्ष्मण भटकते भटकते किष्किंधा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव, वीर हनुमान और अनुभवी जामवंत से हुई। सभी ने मिलकर माता सीता की खोज का प्रण लिया। खोज के दौरान जब वानरों को पता चला कि सीता माता को खोजने के लिए उन्हें विशाल समुद्र पार करना होगा, वानरों के बीच चर्चा शुरू हुई, हम कैसे समुद्र पार कर सकते हैं। इसी उहापोह के बीच हनुमान जी चुपचाप खड़े थे, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। तभी ब्रह्मा के पुत्र और बुद्धिमान जामवंत ने उनकी ओर देखा और स्थिति को भांप लिया। उन्होंने हनुमान जी के पास जाकर उनका ध्यान आकर्षित किया। जामवंत ने अपनी गंभीर और स्थिर आवाज में कहा, हनुमान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति और पराक्रम का स्मरण नहीं? हनुमान जी, जो एक ऋषि के श्राप के कारण अपनी असाधारण शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल चुके थे। जामवंत के इन शब्दों पर चौंक उठे। जामवंत ने धैर्यपूर्वक उन्हें उनकी दिव्य उत्पत्ति और देवताओं से प्राप्त अनमोल वरदानों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम वायु पुत्र हो, पर्वतों को हिला देने वाले, आकाश में उड़ने वाले। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जैसे जैसे जामवंत के शब्दों की गूंज हनुमान जी के हृदय में उतरती गई, वैसे वैसे उनकी स्मृतियां जागृत होने लगी। अचानक एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। हनुमान जी का चेहरा तेज से दमकने लगा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई और उनकी मांसपेशियों में शक्ति का संचार हो उठा। उन्होंने एक गर्जना की जो पर्वतों को कंपा दे और बोले, मैं समुद्र पार करूंगा, न केवल पार करूंगा बल्कि माता सीता का पता लगाकर श्री राम का संदेश उन्हें दूंगा। फिर वो घड़ी आई जब हनुमान जी ने विशाल पर्वत की चोटी पर खड़े होकर समुद्र को देखा। उन्होंने राम जी का स्मरण करते हुए अपनी गदा ऊंची उठाई और एक ऐसा अद्वितीय छलांग लगाई मानो पर्वत स्वयं थर्रा उठा हो। आकाश में उड़ते हुए उनकी गति बिजली के समान थी।
समुद्र की लहरें मानो उनकी ऊर्जा को महसूस कर उफान मार रही थी। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने न केवल माता सीता को श्री राम का संदेश दिया, बल्कि रावण की लंका को भी अपनी शक्ति से कंपा दिया। उसके समय बाद रावण और राम के युद्ध के बीच में लंका के युद्ध भूमि में धूल उड़ रही थी। तीरक मानों की आवाज गूंज रही थी। वानर सेना और राक्षसों की सेना आमने सामने थी। इस भीषण युद्ध में जामवंत जी एक शेर की तरह दहाड़ते हुए युद्ध में कूद पड़े। उनकी आंखों में तीव्र रोष था और उनके हृदय में सीता माता को बचाने की अटूट इच्छा थी। रावण अपने दैत्य रूप में युद्ध भूमि में तबाही मचा रहा था। वो वानर सेना को नष्ट करने के लिए बेताब था। तभी जामवंत जी उसकी ओर बढ़े। रावण ने हंसते हुए जामवंत पर तीर चलाया, लेकिन जामवंत ने आसानी से उसे टाल दिया। जामवंत जी ने अपनी विशाल भुजाओं से रावण पर प्रहार किया। रावण ने भी अपने दैत्य बल से जामवंत का मुकाबला किया। दोनों योद्धाओं के बीच एक जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। आकाश में धूल के गुबार उड़ रहे थे और धरती कांप रही थी। तभी जामवंत जी ने एक ऐसा प्रहार किया जिसने सभी को दंग कर दिया। उन्होंने अपनी विशाल टांग को पीछे हटाया और फिर इतनी जोर से रावण पर मारी कि रावण का रथ हिल गया। रावण के मुंह से चीख निकली और वो अपने रथ से नीचे गिर गया। जामवंत जी की लात इतनी शक्तिशाली थी कि रावण के शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। वो जमीन पर पड़ा करहा रहा था। रावण के सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। जामवंत जी की इस जीत ने वानर सेना का मनोबल बढ़ा दिया। रावण को युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया। वो इस हार से बहुत क्रोधित था। उसने जामवंत जी से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन जामवंत जी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से उनका सामना करने की हिम्मत की तो वो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ये युद्ध जामवंत जी की शक्ति और साहस का प्रमाण था। उन्होंने दिखा दिया कि वे कितने शक्तिशाली और बहादुर हैं। द्वापर युग के समय जामवंत कृष्ण का भीषण युद्ध। बहुत वर्षों के बाद सूर्यदेव ने एक मणि राजा सत्राजित को उपहार में दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। ये मणि न केवल अत्यंत मूल्यवान रत्न थी, बल्कि इसे सूर्यदेव का वरदान भी प्राप्त था। ये मणि अपने स्वामी को न केवल अपार धन देती थी, बल्कि हर बीमारी से भी बचाती थी। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन स्यमंतक मणि पहनकर शिकार पर गया। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और प्रसेन को मणि समेत खा गया। सिंह मणि को लेकर जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि जामवंत, जो जंगल के रक्षक माने जाते थे, सिंह से टकरा गए। जामवंत ने सिंह का वध कर दिया और स्यमंतक मणि को अपने पास रख लिया। इस घटना के बाद सत्राजित ने ये अफवाह फैलाई कि श्री कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली है। अब अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने स्यमंतक मणि की खोज शुरू की। उन्होंने जंगल में प्रसेन और उसके घोड़े का शव पाया। शव के पास पैरों के निशान देखकर श्री कृष्ण को समझ आया कि ये कार्य किसी सिंह का है। कुछ दूरी पर उन्हें सिंह का शव मिला और उसके पास भालू के निशान दिखाई दिए। इन निशानों का पीछा करते हुए श्री कृष्ण जामवंत की पर्वत गुफा तक पहुंच गए। जामवंत की गुफा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने जामवंत के पास उस मणि को देखा और जामवंत से वो मणि लौटाने को कहा, पर जामवंत ने साफ मन कर दिया और कृष्ण को लौट जाने के लिए कहा। पर श्री कृष्ण मणि को लिए बिना लौटने वाले नहीं थे और इसी के साथ श्री कृष्ण और जामवंत के बीच भीषण युद्ध शुरू। ये लड़ाई साधारण नहीं थी। ये लड़ाई 27 दिनों तक चली। दोनों योद्धा अपने अपने दिव्य कौशल और अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। युद्ध के दौरान धरती कांप उठती थी, पर्वत हिलने लगते थे और आकाश गगन भेदी शोर से गूंज उठता था। जामवंत की ताकत अद्वितीय थी और वो भगवान कृष्ण के हर प्रहार का सामना कर रहे थे। 27वें दिन जब दोनों योद्धा थकान से चूर हो चुके थे, जामवंत ने श्री कृष्ण की दिव्यता को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि जिनसे वो लड़ रहे हैं वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। जामवंत ने न केवल अपनी गलती स्वीकार की, बल्कि मणि भी श्री कृष्ण को ससम्मान सौंप दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कराने का प्रस्ताव रखा। इस विवाह के माध्यम से न केवल जामवंत ने अपनी वंशावली को सशक्त किया, बल्कि भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा किया। जामवंत जी ने भगवान विष्णु के सभी अवतारों को देखा है और उनके साथ रहे हैं। कई पौराणिक कथाओं और पुराणों के अनुसार वे आज भी जीवित हैं तथा कलयुग के अंत में
एक बार फिर भगवान की सहायता के लिए प्रकट होंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।